प्रणाम साथियों, मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप कुशल मंगल हैं। साथियों, आज हम मैनिफेस्टेशन के एक महत्वपूर्ण पार्ट ब्रीदिंग पर बात करेंगे। एक भाई ने पूछा था मैनिफेस्ट करने के लिए हम ब्रीदिंग क्यों करें, क्योंकि 3 मिनट का जो मैंने एक चरण बताया था, 3 मिनट 108 दिन, उसके पहले चरण में ब्रीदिंग बताई गई है, गहरा लंबा श्वास। तो थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा ब्रीदिंग पर हम बात करेंगे। आखिर किस प्रकार से ब्रीथ वर्क आपको आपके मैनिफेस्टेशन में सहायता करता। देखो साथियों, श्वास जीवन का आधार है। एक कॉमन सी चीज़ सब जानते हैं कि श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाता है, लेकिन जो हम यौगिक भाषा में बात करते हैं तो ऑक्सीजन ही अंदर नहीं जाती, प्राण, लाइफ फोर्स भी अंदर जाता है। एक्चुअली लोग प्राण में और ऑक्सीजन में अंतर नहीं कर पाते। ऑक्सीजन एक गैस है, प्राण एक जीवनी शक्ति है जो हमारे विश्व ब्रह्मांड में फैली हुई है। तो केवल श्वास गहरा लंबा लेना और गहरा लंबा छोड़ना हम ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने घटाने के लिए नहीं करते। एक्चुअली साथियों, हम प्राण तत्व को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ग्रहण करने के लिए करते हैं। जब किसी की डेथ हो जाती है तो कोई ये नहीं कहता कि उसकी ऑक्सीजन निकल गई, लोग कहते हैं कि प्राण निकल गए। वाह है, ऑक्सीजन सिलेंडर तो अभी भी हॉस्पिटल में है, आईसीयू में बंदा पड़ा हुआ है, ऑक्सीजन का मास्क उसके नाक पर लगा हुआ है, तो भी वो जिंदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्राण तत्व अब शरीर में नहीं है, प्राण तत्व चला गया। तो व्हेन वी टेक इनहेल, डीप इनहेल, इट्स मीन वी आर टेकिंग मोर प्राणा। और जब हम प्राण लेते हैं तो प्राण के साथ वायु बहती है, इसको हम प्राण वायु कहते हैं। उसी वायु के अंदर ऑक्सीजन और दूसरी गैसेस भी होते हैं, फिर बॉडी में गैसियल एक्सचेंज होता है। तो साथियों, लोग कहते हैं कि प्राणायाम करने से ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है। ज़्यादा मात्रा में कभी ऑक्सीजन नहीं मिलती, ज़्यादा शब्द गलत है, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है। अर्थात जितनी आवश्यकता होती है उतनी ही ऑक्सीजन मिलती है, क्योंकि ज़्यादा ऑक्सीजन को ब्लड हमारा लेता भी नहीं है। ये बेकार का सिद्धांत है। पर्याप्त मात्रा मिलती है, ज़्यादा मात्रा में कुछ नहीं मिलता। ठीक है ना? तो अब जब हम डीप इनहेल और एक्सहेल की बात करते हैं, जो हम गहरा लंबा श्वास लेते हैं, तो हम पूरी बॉडी के एक सिस्टम को एक्टिव कर रहे होते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव कर रहे होते हैं। सिंपैथेटिक मतलब हमारी बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जो कि एक उत्तेजित गति वाली एक्टिविटीज़ है, उनको हम एक्टिव कर रहे होते हैं। जो हम एक्सहेल करते हैं, श्वास छोड़ते हैं, तो हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव कर रहे होते हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम मीन्स रिलैक्सेशन ऑफ द होल बॉडी। पूरी बॉडी हमारी रिलैक्सेशन में जाने लगती है जब हम श्वास छोड़ते हैं। और वैगल टोन मीन्स जो हमारा नर्वस सिस्टम है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, रिलैक्सेसिव मोड है, उसका एक महत्वपूर्ण बिंदु है हमारी वेगस नर्व। अब जो वेगस नर्व है साथियों, वो हमारी पूरी बॉडी को रिलैक्सेशन में ले जाने का काम करती है। बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स को कंट्रोल करती है। लाइक वो हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती है, हमारे ब्लड शुगर को रेगुलेट करती है, और हमारे कार्बिंग पैटर्न्स को रेगुलेट करती है। हमारे जो मसल्स हैं, मसल्स को रेगुलेट करती है। यानी जो वेगस नर्व है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का रिलैक्सेसिव मोड का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। तो जब आप एक्सहेल करते हो तो आपकी बॉडी रिलैक्स होती है। आपने एक बात और ध्यान दी होगी, आप नाक पर हाथ लगाना, जब आप अंदर श्वास भरते हैं तो वो ठंडी होती है, और जब आप श्वास छोड़ते हैं तो गर्म होती है। तो गर्म मीन्स बॉडी, जब प्राण अंदर गया तो पूरी बॉडी के चक्कर लगाकर वो नाक के थ्रू बाहर निकला, तो अपने साथ वो कार्बन के एटम्स लाता है। कार्बन मीन्स कुछ जला है बॉडी के अंदर। क्या जला है? टॉक्सिन्स जले हैं। तो श्वास के साथ में टॉक्सिन्स भी बाहर निकलते हैं। तो श्वास जब आप छोड़ रहे हैं तो टॉक्सिन्स को बाहर छोड़ रहे हैं। ये तो गहरे लंबे श्वास प्रश्वास की बात हुई। जो मैंने बताया था, जब आप गहरे लंबा श्वास प्रश्वास करेंगे तो आपकी बॉडी रिलैक्सेसिव मोड में चली जाएगी। थोड़ी देर के लिए हम देखें, अनुलोम विलोम प्राणायाम बताया गया है। हमारे 2 नासाल हैं, नेजल हैं, 2 नाक के छिद्र हैं। हम लेफ्ट से लेते हैं, राइट से छोड़ते हैं, राइट से लेते हैं, लेफ्ट से छोड़ते हैं। ये अनुलोम विलोम का एक चरण हुआ। तो हमारे लेफ्ट नोस्ट्रिल को चंद्र नाड़ी बोला गया है और हमारे राइट नोस्ट्रिल को सूर्य नाड़ी बोला गया है। अर्थात जब हमारी राइट नोस्ट्रिल चल रही हो तो समझ लो बॉडी में गर्मी है, और जो हमारा लेफ्ट चल रहा तो समझ लो बॉडी में शांति है। तो जो हम लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास लेते हैं तो हमारा राइट ब्रेन एक्टिव हो जाता है, और जो हम राइट नोस्ट्रिल से श्वास लेते हैं तो हमारा लेफ्ट ब्रेन एक्टिव हो जाता है। जो हम अपने लेफ्ट नोस्ट्रिल से बाएं नोस्ट्रिल से श्वास लेते हैं तो होता क्या है, जो हमारा पोस्टीरियर भाग है, पीछे का हिस्सा है ब्रेन का, तो इसमें प्रोमिनेंट पोस्टीरियर रिदम देखने को मिलता है। केवल गामा वेव्स को छोड़कर एक रिदम क्रिएट होता है ब्रेन वेव्स का। अर्थात आपके पीछे हिस्से पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट इस लेफ्ट नोस्ट्रिल का आता है। यानी कि जब आप लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास लेंगे तो आपका जो पीछे वाला हिस्सा विशेष रूप से प्रभावित हो रहा होता है, राइट ब्रेन के साथ साथ।
दूसरा, जब आप राइट नोस्ट्रिल से लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस लेते हैं तो आप अधिक आत्म विश्लेषी बनते हैं, अपना आत्म निरीक्षण अच्छे से कर सकते हैं। दूसरों का निरीक्षण करते करते तो हमारी ज़िंदगी निकल गई। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कैसे मेरा ब्रेन काम करता है, कैसे मेरी बॉडी काम करती है, आप अधिक शांत होने लगते हैं, आप अधिक अंतर्ग्राही होने लगते हैं, बातों को अच्छे से समझ सकते हैं जब आप लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस लेते हैं। वहीं जब आप राइट नोस्ट्रिल से सांस लेते हैं तो लेफ्ट ब्रेन के कॉर्टेक्स के अंदर ब्लड का फ्लो तेज हो जाता है, वहीं राइट ब्रेन के अंदर एक उत्तेजना देखने को मिलती है। और जब ये उत्तेजना होती है, जब एक एक प्रकार का कहेंगे, इंग्लिश में क्या वर्ड यूज़ करेंगे, एक उत्तेजित को अराउजल देखने को मिलता है आपके राइट ब्रेन के अंदर, और ये राइट ब्रेन में ही गतिविधि नहीं होती, पूरा ब्रेन अवेक हो जाता है आपका। तो सेम टाइम पर जब आप लेफ्ट से ले रहे हैं तो शांत कर रहे हैं, राइट से ले रहे हैं तो उत्तेजित कर रहे हैं, तो ये दोनों ब्रेन के बीच में एक संवाद स्थापित होता है। लेफ्ट और राइट ब्रेन एक कोऑर्डिनेशन स्थापित होता है, और इस कोऑर्डिनेशन में गामा वेव्स निकलने लगती है साथियों। और गामा मीन्स हायर अवेयरनेस, उच्चतम अवेयरनेस में आपका ब्रेन जाने लगता है। और राइट ब्रेन मीन्स मोर फोकस, मोर अटेंटिव, आप ज़्यादा अवधान क्रिएट कर सकते हैं, ज़्यादा फोकस हो सकता है। तो लेफ्ट मीन्स और राइट मीन्स यानी कि आपका ब्रेन एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहा है, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, कदम ताल चल रहा होता है। तो इससे क्या है, आपका पूरा ब्रेन अवेक हो जाता है, बॉडी का एक रिदम बन जाता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मैनिफेस्ट कर सकते हैं, गहराई से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अभी चिड़चिड़ापन लोअर बीटा में जी रहे हो यार तुम, क्या तुम मैनिफेस्ट करोगे? क्या तुम सबकॉन्शियस माइंड के साथ संवाद स्थापित करोगे? तो जब आप ब्रीदिंग पैटर्न को चेंज कर देते हैं तो समझ लीजिए आप अपनी भावनाओं को भी चेंज कर देते हैं। ब्रेथ का आपकी भावनाओं के साथ, इमोशंस के साथ बहुत बड़ा संबंध है। जैसे भी आप देखो, आप बहुत क्रोधित हो, जब आप गुस्से हो, आप बहुत ज़्यादा एंगर में हो, बहुत ज़्यादा एग्रेशन हो, तो श्वास तेज चलने लगती है। श्वास यानी कि आपका एक इमोशन चेंज हुआ, आप गुस्सा हो गए तो आपकी पूरी ब्रीदिंग चेंज हो गई। समझे ना, भय में भी तेज श्वास चलती है। वहीं जब आप बहुत ज़्यादा शांत होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेम में होते हैं, तो आपकी श्वासें धीमी चलती हैं। यानी आपका इमोशंस बदला तो श्वास बदल गई। अब इसका उल्टा कर दो, आपने श्वास बदल देंगे तो आपके इमोशंस बदल जाएंगे। और मैनिफेस्ट करने के लिए आपके इमोशंस का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है साथियों। इसलिए आपको ब्रीदिंग करने को बोला है। विदाउट ब्रीदिंग आपका मैनिफेस्टेशन बहुत कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि आप अल्फा से डीप लेयर्स में नहीं जा पाते, आपकी ब्रेन वेव्स बहुत कामिंग नहीं होती, बहुत शांतिपूर्ण नहीं होती, बहुत रिदमिक नहीं होती, तो आपका मतलब ज़िंदगी निकल जाती है, मैनिफेस्ट करते करते कुछ होता नहीं है। इसलिए जो मैंने 3 मिनट का पहला चरण बताया, वो श्वास लेना और श्वास छोड़ना, आप चमत्कार देखेंगे साथियों। ये तो एक छोटा सा वीडियो है, कभी मौका मिलेगा तो इस पर घंटे भर बोला जा सकता है केवल श्वास लेने पर। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि श्वास लेने और छोड़ने का क्या विज्ञान है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि ऐसे अच्छे वीडियोस मिलते रहें और आपकी विश पूरी हो। मैं ऐसी मंगल की कामना करता हूँ। प्रणाम।